के ये मान रही हैं कि वो आपकी गलती थी, यही बहुत है। ये अच्छी चीज, आप भी माफी मांग रही है, मतलब किसानों को उनका हक न्यूनतम समर्थन नहीं देना चाहता, ये साफ है। उन्हीं का भाषण दोहराकर उन्हीं को दिखा अलका जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत मॉडेस्ट हैं। आप कम से कम ये मान रही हैं कि हाँ 2019 में एपीएमसी रिपील जो हमने वादा किया था वो हमारी गलती थी, और आप माफी मांग लीजिए। फिर बीजेपी ने माफी मांगी, मोदी आप भी माफी मांग लीजिए, जो हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था वो हमारी गलती थी, माफी मांग लीजिए। नहीं, देखिए आप कह रहे हैं ना माफी मांग लीजिए, मैं किसानों से कहती हूँ, किसानों के साथ जो हमारा संवाद पिछले 1-1.5 सालों में रहा है, किसानों को समझ है कि कांग्रेस ने अपनी कोई भी, हम लोग समय कम था, बहुमत नहीं था, नहीं कर पाए, उसे समझ रहे हैं आज, और आज उसके साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज उसका छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने हमें वो हरा दिया। अगर ये काले कानून है तो इन कथित काले कानूनों के प्रावधानों को आपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला था? ये गलत तो आप भी गलत, ये गलत तो आप भी गलत। इन्होंने माफी मांगी, आप भी माफी मांग लीजिए। एपीएमसी रिपील, जीएसटी रिफॉर्म्स, एपीएमसी रिपील कौन कर रहा था अलका जी? ये तो आपको पता, मेरे से बेहतर जानती हैं आप अलका जी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा मेरे से ज्यादा। शाही तरीके नहीं थे, हम एफडीआई, जीएसटी, फार्म लॉस बहुत कुछ चाहते हैं। आपका विवादित का जो बिजली संशोधन बिल है 2003 का 21 में संशोधन करना है, हम चर्चा चाहते हैं। हम होते संसद में चर्चा करते, चोर दरवाजे से। इतना आपने माना कि वो गलती थी, आप उसका नतीजा भुगत रही हैं, ये आपने मान लिया, यही बहुत है कि आप मान रही हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में जो डाला था वो गलत था और आप उसका नतीजा भुगत रही हैं, यही बहुत अच्छी चीज है। यही मॉडेस्ट होना चाहिए प्रवक्ताओं को, अच्छी चीज है ये। ठीक है, वो विश्वासघात, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस पार्टी सुबह से कह रही कि चर्चा से डरते हैं, ना कानून लाते समय चर्चा की, ना वापस लेते समय चर्चा की, क्योंकि चर्चा होती तो आप लोगों को जवाब देना होता। दीजिए जवाब। देखिए, मैं जवाब देता हूं। जैसे अभी आप अलका जी से पूछ रहे थे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा, उसके लिए माफी मांग लीजिए। मैं नहीं कहता माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। अलका जी, अभी ध्यान रखना चाहिए कि आप सिर्फ विपक्षी दल नहीं है, सत्ताधारी दल भी है। भारत में एक राज्य ऐसा जहां पर एपीएमसी है ही नहीं, यानी तथाकथित काला कानून लागू है, मंडी है ही नहीं, किसान लुट गया होगा, बर्बाद हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। वो राज्य जानते कौन है? वह है केरल, जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। वहां सरकार आप लोगों की है, आप लोगों के साथ सहयोग से कैबिनेट की मीटिंग हो रहा है, राज्य का कानून है, समाप्त कर दें। दूसरा मैं बताता हूं, इस देश में एक राज्य ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी लागू है, और वो राज्य किसका, कौन सा है? महाराष्ट्र, जहां आप सत्ता में भागीदार हैं। तो आप महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक बुलाइए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रद्द कर दीजिए, जहां आप गठबंधन में हैं। अब तीसरा उदाहरण देता हूं, एक राज्य ऐसा है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल में डालने का प्रावधान है। वह राज्य है पंजाब, जहां आपकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है। मगर स्पष्ट बहुमत की सरकार है, मगर आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो छोड़िए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 साल जेल में डालने के प्रावधान को भी। सुधांशु जी, एक मिनट, मैं अलका जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के बीच में ना बोला जाए, कोशिश करेंगे, ठीक है? रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप ही बोलिएगा। शिव कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ। आप सुधांशु जी कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, आप बोल लीजिए, एक एक करके बोलेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं संक्षेप में रिपीट कर देता हूं। एक राज्य है जहां एपीएमसी है ही नहीं, वो है केरल। वहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, मगर उनके दोनों लोग मिलकर, सत्ताधारी दल और वो मिलकर दिल्ली में इसका विरोध कर रहे हैं कि साहब ये काला कानून है, अपने यहां वो काला कानून हटा दें। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां ये गठबंधन में भागीदार हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और वहां की सरकार आकर कैबिनेट में बजाय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निरस्त करने के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करती है कि हम आंदोलन का समर्थन करेंगे। और तीसरा राज्य है पंजाब, जहां इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है और उल्लंघन करने पर किसान को 5 साल जेल में भेजने का प्रावधान है, और आज तक 5 साल जेल में भेजने का प्रावधान नहीं हटाया है। अब दूसरा मैं उदाहरण बताता हूं। देखिए, हमने ये जब विड्रॉ किए, चर्चा की जहां तक बात है, तो जब ये आए थे बिल, चर्चा तब होती है जब दो पक्ष हों। एक पक्ष का ऐसा होना चाहिए, एक पक्ष का वैसा होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उस समय तो हमने कहा चर्चा होनी चाहिए। अब मैं नहीं कहना चाहता राज्यसभा में क्या सीन क्रिएट हुआ, छोड़ दीजिए उसको, मगर मैं ये कहना चाहता हूं आज तो सारे पक्ष एकमत थे। और ये रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 1 साल में, इन सभी लोगों का कहना था कोई चर्चा डिस्कशन नहीं, सीधे कानून विड्रॉ करो, सीधे कानून विड्रॉ, इसके अलावा हम कोई डिस्कशन करने को तैयार ही नहीं है। और आज जब कानून विड्रॉ हो गए तो डिस्कशन चाहिए। जब विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ है तो डिस्कशन किस बात का भाई? मतभेद होने पे चर्चा होती है,
जब मतैक्य है तो चर्चा का कोई आवश्यकता ही नहीं। और आज तो साफ दिखाई पड़ता है ना, अगर चर्चा के प्रति इतना आश्वस्तता है तो कम से कम अपने राज्यों में आप उसको रिपील कर दीजिए, तो हम ये मान लेंगे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी तो सरकार दे भी रही है, कमेटी भी बना दी है, लिखित गारंटी भी देने को तैयार है। अब एमएसपी एक ऐसा विषय है जो बड़ा जटिल विषय है, बड़ा व्यापक विषय है। जैसे कोई एक फसल नहीं है जिस पे एमएसपी देना है। 22 प्रकार के धान होते हैं, 22 प्रकार के गेहूं होते हैं, और कितनी ही सैकड़ों फसलें इसमें आएंगी। अब सबकी कीमत का निर्धारण, फिर उसका मूल्य का निर्धारण, और उसके बाद वो ये तो कृषि विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ, किसान सभी मिलकर करेंगे, ये तो कोई सीधे नहीं कर सकते। और मैं अलका जी को एक और बात बताता हूं, दुनिया में एक देश बताइए जहां संसद से प्राप्त कानून के द्वारा मूल्य तय होता हो, संसद मूल्य तय करती हो। चुनौती से मैं कहता हूं, एक देश बता दीजिए। हम जो नोट यूज करते हैं 100 रुपए का, वो कानून है कि सरकार की गारंटी है, तो क्यों यूज करते हैं? आपको मना कर देना चाहिए कि हम 100 रुपए का नहीं यूज करेंगे, हमारे लिए कानून चाहिए, वो सरकार की गारंटी होता। गारंटी देने सरकार। शिव कुमार जी मैं आ रहा हूं, पहले अलका जी जवाब दे दे, उसके बाद शिव कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा। अलका जी अब आप बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता आज बता रहे हैं, देश को समझा रहे हैं, चर्चा की तो जरूरत ही नहीं। जब दोनों पक्ष एक तरफ खड़े हैं इस कानून को वापस लेने के लिए, तब चर्चा की नहीं। इस देश की संसद में चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि देश के कोने पर बैठा आदमी सुनना चाहता है कि कब क्या हुआ और अब क्या हुआ और क्यों हुआ, उसका फायदा क्या, नुकसान क्या, ये चर्चा से देश जानना चाहता है। अब ये प्रधानमंत्री जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे 2011 में, उन्होंने क्या बिना सोचे ये कह दिया था? उन्हें तब नहीं पता था 22 प्रकार की फसलें होती हैं? उन्हें तब नहीं पता था कि दूसरे देशों की पार्लियामेंट में ये नहीं होता, इसलिए यहां नहीं हो सकता? उन्हें तब नहीं मालूम था कि हमारी इकोनॉमी का 17 लाख करोड़ निकल जाएगा? आप अपने ही तब के प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री को हल्के में ले रहे हैं। जब आपको उनकी कथनी और करनी पर विश्वास नहीं, तो हम कैसे विश्वास करें? हम कैसे? इसलिए तो विश्वास और भरोसा किसानों का, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उठ चुका है। वो 11 में कुछ करते हैं, 14 में आने के बाद और 21 में कुछ और कर रहे हैं। अब हमें ये बैठ के पाठ पढ़ा रहे हैं कि इसलिए नहीं हो सकता है। ये सब तर्क बेकार है। मैं आपको कह रही हूँ, गलती इन्होंने की, माफी मांगे और उससे सबक ले। लेकिन ये सरकार सबक देते हुए अमन जी दिख नहीं रही। किसान ठान चुके हैं 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50% मोदी जी के भाषण में है, उसे लागू करना है। घोषणा पत्र में था, बहुमत लेकर आए, 8 साल निकले, 2 साल बच गए। कांग्रेस, राहुल गांधी जी इस मांग के साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी और झुकेगी सरकार। लिख लीजिए। त्रिवेदी जी एक मिनट बस, त्रिवेदी जी एक मिनट बस, मेरा एक छोटा सा सवाल जोड़ दीजिए। आप क्यों नहीं लाए? आप 70 साल 4 से 14 आप लोग क्यों नहीं लाए? मतलब इतना ही जरूरी था? ठीक है, ये लोग नहीं लाए, इनसे सवाल पूछिए, दबा के पूछिए, पूछना चाहिए इन लोगों से। आप क्यों नहीं लाए? आपका ये जागृति कब हुई? इसलिए हम सत्ता में भी नहीं है। अगर ये भी ऐसा ही करते हैं तो मत लाएं। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं लाएंगे तो बोरा बिस्तरी अपना झोला प्रधानमंत्री जी। अलका जी, ये इतना जरूरी था तो आप क्यों नहीं लाए थे? नहीं, मैं तो कह रही हूँ हमारे पास बहुमत उस समय नहीं था। आज की सरकार के पास कोई बहाना ही नहीं है। और अगर ये कहते हैं महाराष्ट्र, केरला तो विपक्ष में, चलिए भाजपा की तो केरला में है ही नहीं। बहुमत नहीं होने की वजह से बैसाखियों की सरकार थी, इसलिए नहीं लाए थे आप ये मुझे रीजन दे रही हैं? बहुमत नहीं था इसलिए नहीं ला पाए? 70 सालों में आपके पास बहुमत नहीं था, आप इसलिए नहीं ला पाए? ठीक है।